और तनिष्क जाखड़, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया आज का? पापा घर पे नहीं थे सर। मंगीलाल तुम बता दो। रिचार्ज अभी करो है। ठीक है। प्रेरक? प्रेरक कारण बता, टेस्ट क्यों नहीं दिया अभी? सर बाहर गया हुआ था कहीं पे। अच्छा। अजय ने आज पहले ही रैंक फिर से प्राप्त कर ली हुई। ठीक है, और अजय को वो मैंने दे दिया मेडल। चलो शुरुआत करते हैं अपने। ठीक है, कल कहाँ पर छोड़ा था आपने, बताओ? पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण अपने कंप्लीट कर लिया था ना कल? आज अपने उससे आगे स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। पराविद्युत पदार्थों से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, उनको अपने एक एक करके अपने एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नमस्कार। पराविद्युत पदार्थों से संबंधित टर्म्स। इसमें सबसे पहले अपने लेंगे जो है पराविद्युत नियतांक। पराविद्युत नियतांक, इसका दूसरा नाम भी बताया था कल आपको, इसको पराविद्युतांक भी कहते हैं, पराविद्युतांक। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिंबल इसका या तो अपने एप्सिलॉन आर यूज कर सकते हैं, और या इसका सिंबल जो है वो कैपिटल के यूज किया जा सकता है। अब अपने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है। देखो, कल अपने ये पढ़ा था कि यदि अपने पास कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है, यानी अपने पास एक पराविद्युत पदार्थ है, और हम क्या करते हैं कि उस पराविद्युत पदार्थ को एक बाहरी विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं। ये अपने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्लेटें ली अपने, एक प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट। तो इन दोनों आवेशित प्लेटों के कारण से एक विद्युत क्षेत्र पैदा होगा, ई नॉट वेक्टर। इस विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं अभी? इस विद्युत क्षेत्र को कहते हैं आरोपित विद्युत क्षेत्र। इसको कहते हैं आरोपित विद्युत क्षेत्र। आपको बताया था कि जब इसके अंदर अपने अध्रुवीय पदार्थ के अणु रखते हैं ना, तो उन अध्रुवीय पदार्थों के अणुओं की स्ट्रेचिंग हो जाती है। इस प्रकार से हो जाती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है, और स्ट्रेचिंग के कारण से इन मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव प्लेट की ओर आ जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की ओर चला जाता है। उसके कारण क्या होता है कि जो ये मॉलिक्यूल होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के
अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, देखो प्लस से माइनस की ओर, अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है प्लस से माइनस की ओर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने डिनोट करते हैं ई पी वेक्टर से, है ना। और इस ई पी वेक्टर का नाम होता है प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। और देखो, क्या ये मॉलिक्यूल्स के अंदर माइनस से प्लस की ओर एक डायपोल मोमेंट भी आ जाना चाहिए, उसको पी आई वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं उसको? पी आई वेक्टर से। और पी आई वेक्टर क्या चीज है अपना? ये है प्रेरित द्विध्रुव आवरण, डाइपोल मोमेंट। प्रेरित द्विध्रुव आवरण। ठीक है। अब ध्यान दो आप, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट लगाया, उसने क्या किया कि जो अध्रुवीय पदार्थ के अणु थे उनके अंदर स्ट्रेचिंग पैदा कर दी। स्ट्रेचिंग के कारण से क्या हुआ? इन अणुओं के अंदर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ। क्या ये विद्युत क्षेत्र आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा से विपरीत दिशा में पैदा हो रहा है, नहीं हो रहा? बताओ। हो रहा है। हो रहा है। तो ये क्या करेगा? ये आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण को कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रहा है ना, इसलिए ये क्या करेगा? आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण को कम करने का प्रयास करेगा। और यदि ये आरोपित विद्युत क्षेत्र को कम करने का प्रयास करेगा, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र है, क्या वो ई नोट माइनस ई पी के बराबर प्राप्त हो जाना चाहिए क्या? हाँ। क्योंकि इस डायपोल के इस पदार्थ के ऊपर अपने जो बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया वो तो ई नोट वेक्टर है, और इसके अंदर जो पैदा हुआ है वो ई पी वेक्टर है। दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन से जो अपने पास आंसर आएगा ये होगा इस पदार्थ के ऊपर परिणामी विद्युत घटा क्षेत्र। हुआ विद्युत क्षेत्र, है ना, परिणामी घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये माइनस क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ईपी पैदा हो रहा है, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर आएगा। तो ये इक्वेशन तो अपने को ये बता रहा है कि जो पराविद्युत पदार्थ होता है ना, पराविद्युत पदार्थ, ये पराविद्युत पदार्थ क्या करता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता के प्रभाव को घटाता है या बढ़ाता? बताओ। घटा देता है। हाँ, पराविद्युत पदार्थ आरोपित विद्युत क्षेत्र को, आरोपित विद्युत क्षेत्र को क्या कर देगा? घटा देगा। घटा देगा। ठीक है, आरोपित विद्युत क्षेत्र को घटा देगा। और जिस फैक्टर से घटाएगा, ठीक है, जिस फैक्टर से ये आरोपित विद्युत क्षेत्र तीव्रता के प्रभाव को घटाएगा, उस फैक्टर को अपने क्या कहते हैं? उस फैक्टर को पराविद्युत नियतांक, या उसको क्या कहते हैं अपने? पराविद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पराविद्युतांक। तो यदि डेफिनेशन की फॉर्म में इसको बोल लें तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि आरोपित विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो पराविद्युत पदार्थ होता है उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। इस कारण ये जो पराविद्युत पदार्थ है ये आरोपित विद्युत क्षेत्र को घटाने का काम करता है। और जिस फैक्टर से ये घटाता है विद्युत क्षेत्र को, उस फैक्टर को अपने क्या कहते हैं? पराविद्युतांक या पराविद्युत नियतांक कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अपने डिफाइन इस प्रकार से किया जाता है गणितीय रूप से ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, के बराबर आरोपित विद्युत क्षेत्र
बट्टा के आरोपित नोट माइनस के टी। आरोपित विद्युत क्षेत्र और बटा में घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। बटा में घटा हुआ विद्युत क्षेत्र। ई नोट माइनस ई पी। हाँ है, ईपी नहीं, घटा हुआ विद्युत क्षेत्र कौन सा इनमें से ई है, हाँ हाँ जिसको अपने परिणामी विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। तो ये किसका अनुपात बन गया, ये बन गया ई नोट बटा में ई। ठीक है। ई नोट बटा में ई। ई तो इसको बुक में इस प्रकार से भी डिफाइन किया होता है कि आरोपित विद्युत क्षेत्र और इस आरोपित विद्युत क्षेत्र के इस आरोपित विद्युत क्षेत्र का जो घटा हुआ विद्युत क्षेत्र है, उस दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, पराविद्युत नियतांक कहलाता है। इस प्रकार से भी इसको डिफाइन किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, के बराबर ई ई नोट नोट बटा में ई। ई नोट बटा में ई। ये अपनी पहली टर्म कंप्लीट हो रही है अभी। ओके डन ठीक है। है। अयान खान के भी अच्छे मार्क्स थे आज वाले पेपर में भी। सर मेरे नेगेटिव लग गए 3 तो। नेगेटिव तो सीरियस होकर पेपर दिया कर यार। सर वो मेरे टाइम का नहीं पता था, एक साइड क्लास लगा रहा हूँ। अयान खान, ये परिभाषा समझ में आ रही है क्या? ठीक है। मांगीलाल? यस सर। ठीक है। बितनिश जाखड़? एक बार और बताओ सर। एक बार और बता देते हैं। देखो भी ध्यान दो, शुरुआत देखो अपने कहाँ से करी। शुरुआत करी अपने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, आरोपित विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर अपने क्या किया, अध्रुवीय पदार्थ का अणु रखा। उन अणुओं की क्या होगी, स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग के कारण से इन अणुओं के अंदर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ। प्रेरित विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हमारे द्वारा लगाए गए आरोपित विद्युत क्षेत्र से विपरीत है, इसलिए ये क्या करेगा, इसके प्रभाव को घटाएगा। कम कर दो। तो जो घटा हुआ विद्युत क्षेत्र होगा या जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा E, उसकी वैल्यू जो होगी वो ई नोट माइनस ईपी के बराबर हो जाएगी। इस इक्वेशन का ये मीनिंग है कि जो पराविद्युत पदार्थ होता है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र को क्या कर देता है, घटा देता है। आरोपित विद्युत क्षेत्र को घटा देता है। जिस फैक्टर से घटा देता है उस फैक्टर को क्या कहते हैं, अपने पराविद्युत नियतांक। गणितीय रूप से इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, आरोपित विद्युत क्षेत्र और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है घटा हुआ, जिसको विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, उन दोनों का जो अनुपात है उसको अपने क्या कह देते हैं, के कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं यहाँ से ई को एक तरफ कर लेता हूँ तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा ई नोट बटा में के। ई नोट बटा में के। अब सपोज करो अपने पास जो पराविद्युत पदार्थ है उसके लिए के की वैल्यू 2 है। उसके लिए के की वैल्यू कितनी है, 2। तो है तो जब यहाँ पे अपने 2 डाल देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा ई नोट बटा में 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पराविद्युत पदार्थ हमने लिया है, ये आरोपित, ये जो विद्युत क्षेत्र है उसको कितना घटा देगा, कितने फैक्टर से घटा देगा बताओ। ये आरोपित विद्युत क्षेत्र तीव्रता को 2 फैक्टर से घटा देगा, है ना, यानी पहले से आधा कर देगा। क्या कर देगा, पहले से आधा। तो ये जो फैक्टर होता है जो बताता है अपने को कि जो आरोपित विद्युत क्षेत्र है वो जिस फैक्टर से घटेगा वो क्या कहलाता है, अपना ए कहलाता है, पराविद्युत नियतांक। बोल भी तनिष जाखड़? यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं अपने। दूसरी डेफिनेशन है ध्रुवण घनत्व। ध्रुवण घनत्व ये एक सदिश राशि है, इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। इसको देखो अपने कैसे परिभाषित करेंगे। वो डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ एक बार, ठीक है।
ये प्राविद्युत नियतांक जो ध्रुवण के लिए कितना आएगा सर? हाँ, पराविद्युत नियतांक जो है वो इन लोगों ने ध्रुवण के लिए डिफाइन किया है। ध्रुवण से संबंधित सारी की सारी परिभाषाएं हैं। नहीं, अपने ने अभी तो ये किया ना अध्रुवण की। अच्छा, पदार्थों की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, अध्रुवीय। ये दोनों के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। हमने जो लिया है वो अध्रुवीय लिया है। डिफाइन दोनों के लिए होते हैं ये। ये देखो, ध्यान दो भी। ये दो आवेशित प्लेटें, आवेशित प्लेटों के बीच में अपने रख दिया एक पराविद्युत पदार्थ, ठीक है। ये पराविद्युत पदार्थ है। इस पराविद्युत पदार्थ की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई है, ये मान लो डी। चौड़ाई कितनी मान ली इसकी? डी मान ली। एक अणु इसके अंदर यहाँ पे मान लो आप, एक अणु यहाँ पे मान लो। इस प्रकार से ये इसके अंदर अणु है भी। ये जो आपको प्लस माइनस प्लेट के बीच में आपको एक पट्टी सी दिखाई दे रही है ना, ये एक्चुअल में हमने क्या दिया है, ये पराविद्युत पदार्थ की एक पट्टिका है, ठीक है। स्लैब है पराविद्युत पदार्थ की। इस स्लैब के अंदर ठीक बहुत है। सारे अणु होंगे, और इस स्लैब की जो चौड़ाई है वो अपने कितनी ले ली? डी के बराबर। और इस स्लैब का जो एरिया होगा, एरिया, इस स्लैब का जो एरिया होगा उसको मान लेते हैं अपने कैपिटल ए। देखो अभी प्लस माइनस कैसे बढ़ाऊं? यहाँ पे प्लस आना चाहिए ना, यहाँ पे प्लस की माइनस, साइड माइनस कर दो। फिर यहाँ, फिर माइनस, है ना। ऐसे आते जाएंगे ये। किसके कारण आएगा ऐसा सब? ध्रुवण के कारण। किसके कारण? ध्रुवण के कारण। ध्रुवण के कारण। ये घटना मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आप इतने इतने क्षेत्र को देखो। कितने कितने? ये उदासीन है। हाँ, ये क्षेत्र कैसा है? उदासीन है ना। उदासीन। बताओ है या नहीं है? है जी। ये क्षेत्र उदासीन है। तो इस पराविद्युत पदार्थ की जो पट्टिका है, इस पर लेफ्ट हैंड साइड में बताओ नेगेटिव चार्ज प्रेरित हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ। और लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। क्या कहेंगे इस आवेश को अपने? प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश, क्योंकि ये बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से पैदा हो रहा है। इसको डिनोट कर दो आप माइनस क्यू आई से, है ना। और राइट हैंड साइड में जो प्रेरित आवेश है वो प्लस का है या माइनस का? प्लस का क्यू आई। प्लस का क्यू आई। क्यू आई। प्लस का क्यू आई। बताओ ऐसा होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा ना। अब प्लस से माइनस की ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको ईपी वेक्टर कहेंगे अपने, और माइनस से प्लस की ओर जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन अपने पास होती है पी आई वेक्टर की। बोलो होती है नहीं? हाँ। क्या चीज है ये पी आई वेक्टर? प्रेरित डायपोल मोमेंट। हाँ ठीक है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है ना। हाँ, वो डायपोल मोमेंट। प्रेरित द्विध्रुव डायपोल आघूर्ण। मोमेंट। ये चीज तो आपको पहले एक्सप्लेन कर दी मैंने, दोबारा और बता दिया कि जब अपने एक पराविद्युत पदार्थ की पट्टिका को बाहरी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो उसका ध्रुवण हो जाएगा। ध्रुवण के कारण इस पराविद्युत पट्टिका की एक साइड पे तो प्रेरित आवेश जो होगा वो नेगेटिव का होगा, और एक साइड पे प्रेरित आवेश कैसा होगा? पॉजिटिव का होगा। पॉजिटिव। तो क्या इस पराविद्युत पदार्थ की पट्टिका के अंदर एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। तो इस पराविद्युत पदार्थ की पट्टिका के इकाई आयतन में, किसमें? इकाई पराविद्युत आयतन में। पदार्थ की पट्टिका के इकाई आयतन में प्रेरित होने वाला, इकाई आयतन में प्रेरित होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण किसमें?
इकाई आयतन में, इकाई आयतन में प्रेरित होने वाला जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसी को अपने क्या कहते हैं, ध्रुवण ध्रुवण घनत्व। घनत्व। क्या कहते हैं इसको अपने, ध्रुवण घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब आपको पता है कि जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है उसको अपने स्मॉल पी आई वेक्टर से डिनोट करते हैं, हाँ और आयतन को वी से डिनोट किया जाता है, वी से। वी वॉल्यूम। हाँ, वी वॉल्यूम। परिमाण के रूप में लिखोगे तो वेक्टर हटा दोगे ऊपर से, वेक्टर हटा दोगे, और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बताना, P बराबर क्यू इंटू, ये 2 है। क्यू इंटू या 2 होता है ना। डी बोल दो। हाँ, डी डी बोल लंबाई देंगे डी इस केस होगी। में अपने। हाँ, इस केस में डी बोल देंगे। क्यू आई आएगा यहाँ पे, क्योंकि पी आई निकाल रहे हैं ना, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, तो प्रेरित आवेश लिया जाएगा, प्रेरित आवेश। ठीक है, और ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कौन सी आ जाएगी, तो डी आ जाएगी ना। हम्म, आयतन जो होता है, आयतन वो होता है एरिया इंटू चौड़ाई, एरिया इंटू चौड़ाई। तो एरिया इंटू चौड़ाई डी, क्या डी से डी कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगी। कैंसिल हो जाएगा ना। तो कैपिटल पी की जो वैल्यू है वो आएगी क्यू आई बटा में ए, क्यू आई बटा में ए। ए, अब आपको पता है कि जो क्यू आई है वो क्यू आई क्या चीज है, ये है आवेश। ये कौन सा, इधर वाला माइनस की ओर वाला क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रो आरोपित वो है ना सर, उसके प्रेरित इलेक्ट्रिसिटी जो आवेश। स्विच दिखा वाला। क्या कहेंगे इस क्यू आई को, प्रेरित आवेश। और बटा हाँ में ए क्या चीज है, एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल। तो ये इसकी दूसरी परिभाषा बन गई। एक परिभाषा तो ऊपर लिख दी इकाई अपने आयतन में कि प्रेरित आवेश। पराविद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में प्रेरित होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, ध्रुवण घनत्व कहलाता है। दूसरी परिभाषा अपने इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि पराविद्युत पदार्थ की पट्टिका के इकाई क्षेत्रफल पर जितना आवेश प्रेरित होता है उसको क्या कहते हैं, अपने ध्रुवण घनत्व कहते हैं। ठीक है भाई। ठीक ठीक है। अब मेरे को आप ये बताओ कि आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, ये लैम्डा होता है, सिग्मा होता है, या रो होता है। ये हाँ, वो सर वो होता है ना गुंडी सी। हाँ सिग्मा। हाँ वही। ठीक है, ये सिग्मा आई बन जाएगा अभी। क्या बन जाएगा, सिग्मा आई। आई सिग्मा आई क्या चीज है, क्या कहते हैं इसको, ये बन गया अपने वो। पास प्रेरित, आई लगा हुआ है तो प्रेरित, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। अच्छा, क्या बन गया ये, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इसका मतलब जो अपने पास ध्रुवण घनत्व है पी, उसका जो आंकिक मान है वो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ तक सभी को। यस सर। देखो डायग्राम क्या बता रहा है अपने को, डायग्राम तो ये बता रहा है कि जब आप पराविद्युत पट्टिका के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ध्रुवण के कारण से इसके प्लस माइनस जो है वो चार्ज सेंटर जो इसके प्लस माइनस के वो अलग अलग हो जाएंगे। पट्टिका के एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज प्रेरित हो जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हो पॉजिटिव। जाएगा, है ना। इन नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेरित आवेशों के कारण से इस पट्टिका के अंदर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण आएगा। तो प्रति इकाई आयतन जितना प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण आता है उसको अपने ध्रुवण घनत्व कहते हैं। आगे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक इसका दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया कि इस पट्टिका के इकाई क्षेत्रफल पर जितना आवेश प्रेरित होता है उसको अपने द्विध्रुव ध्रुवण घनत्व कहते हैं। आवेश बटा में क्षेत्रफल जो होता है वो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर हो जाता है। तो तीसरा फॉर्मूला इसका बन गया P बराबर सिग्मा आई, P बराबर सिग्मा आई। अब यहाँ पे यदि अपने इसके एस, हाँ जी क्या कह रहे हैं अयान, यार ईयरफोन निकाल के बोल। ईयरफोन निकाल के बोली। मैं सो रही थी सर, लेट गई।
इसका जो SI मात्रक आएगा वो देखो इस फॉर्मूले से तैयार कर लो। SI मात्रक यहाँ से तैयार करो। फॉर्मूला क्या है इसका? प्रेरित आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है बताओ? गुलाम बटा मीटर स्क्वायर, हाँ, कूलाम बटा गुलाम मीटर प्रति मीटर। स्क्वायर। जो मात्रक सिग्मा का है वही आ जाएगा ना सेम। इसका SI मात्रक क्या बन गया अपने पास? कूलाम बटा में मीटर स्क्वायर। सर आपकी आवाज कट रही है सर। अब तो नहीं कट रही? नहीं नहीं अब तो नहीं कट रही? नहीं सर। ठीक है, थोड़ा आप कनेक्टिविटी चेक करो, आपके नेट की कनेक्टिविटी। मेरे पास ये ओके है, 5G चल रहा है। ठीक है, मेरे पास ये एकदम दूसरी ओके है सर। डेफिनेशन होगी भी। पहली डेफिनेशन होगी पराविद्युत नियतांक, दूसरी डेफिनेशन होगी ध्रुवण घनत्व। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके। थोड़ा सर एक जूम बार आउट करो। वापस से समझाना परिभाषा। देखो यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है क्या? कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही इस पराविद्युत पदार्थ के अंदर एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ये कहानी समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है, हाँ तो इसको अपने स्पेसिफाई कर दिया। स्पेसिफाई करने का मतलब ये है कि यदि इसका V आयतन है, V आयतन, तो इसके इकाई आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहा है। द्विध्रुव आघूर्ण तो देखो इसमें सारी पूरी की पूरी स्लैब में प्रेरित हो रहा है, लेकिन प्रति इकाई आयतन में जितना प्रेरित होगा उसको अपने क्या कहेंगे? ध्रुवण घनत्व कहेंगे। बस। प्रति इकाई आयतन में, इसलिए डिवाइड में देखो आयतन रखा हुआ है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बटा आयतन। इसका ये अर्थ हुआ कि इसके छोटे से आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहा है, उस क्वांटिटी को या उस संख्या को अपने क्या कहते हैं? द्विध्रुव, इसका ध्रुवण घनत्व कह देते हैं। आगे देखो कैसे किया। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, उसको PI से डिनोट कर देंगे अपने, PI से। और P निकालने का सूत्र आप जानते हो, Q इंटू 2A होता है, आवेश इंटू उनके मध्य की दूरी। यहाँ पर इनके मध्य की दूरी को D से डिनोट कर रखा है ना? D से डिनोट कर रखा है, तो ये QI इंटू D बन जाएगा। डिवाइड में क्या चीज है इस फॉर्मूले के? आयतन। आयतन। आयतन जो होता है वो होता है क्षेत्रफल इंटू डिस्टेंस। तो A इंटू डी लिखा है इसको, D से D कैंसिल आउट होके ये बन गया अपने पास QI बटा में A। QI क्या चीज है? प्रेरित आवेश है। और A क्या चीज है? स्लैब का क्षेत्रफल है। तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो बन गया प्रेरित आवेश बटा में क्षेत्रफल। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रेरित होने वाला आवेश ध्रुवण घनत्व कहलाता है। और प्रेरित आवेश बटा क्षेत्रफल जो होता है ये अपने पास बन जाएगा प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। लेसन नंबर 1 में आपको बताया था कि इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश आता है उसको क्या कहते हैं? अपने पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इकाई क्षेत्रफल पर जो प्रेरित आवेश आएगा उसको प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व कह देंगे। मात्रक किसका बन जाएगा अपने पास? कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है अयान? हो गया सर। देखो इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको ऐसा भी बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है? इस फॉर्मूले का ये मीनिंग है कि मान लो ये जो स्लैब है आपके पास, डाइलेक्ट्रिक की स्लैब, इस स्लैब का जो टोटल आयतन है ना, वो टोटल आयतन मान लो आप इसका है 10 सेंटीमीटर क्यूब है, मान लो। ठीक है। टोटल आयतन इसका 10 सेंटीमीटर क्यूब है। और इसके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण जो इसके अंदर प्रेरित हो रहा है ना, उसकी वैल्यू मान लो आप है 5 कूलाम इंटू मीटर। 5 कूलाम आता आ इंटू, जाएगा। हाँ 5 कूलाम इंटू मीटर। तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.5 आएगा ना? 0.5 आ जाएगा। और मात्रक आ गुलाम गया प्रति मीटर कूलाम सेंटीमीटर। इंटू मीटर बटा में मीटर क्यूब। मतलब इसका ये हो गया कि यदि अपने इस पूरी स्लैब का 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक टुकड़ा काट लेते हैं, तो उतने से टुकड़े के अंदर जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.5 कूलाम मीटर बटा मीटर क्यूब होगी। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल उस हो चीज को बता जाएगा। रहा है ये जो अपने पास कैपिटल P है ना, ये उस चीज को बता रहा है कि इसके एक छोटे से आयतन के अंदर, इस पूरी स्लैब के एक छोटे से आयतन के अंदर कितना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा, उस संख्या को बता रहा है अपने पास ध्रुवण घनत्व।
ठीक है भाई, मेरे ख्याल से इतना टाइम देना इस पे उचित है, आगे बढ़ना चाहिए अपने को। सर आवाज मेरे पास ही कट रही है, सबकी कट रही है। आपके पास ही घट रही है अभी। बताओ यार, क्या बता मेरे बारे तीसरी में। डेफिनेशन, तीसरी डेफिनेशन बोलना कौन सी थी? हाँ जी, सर आपकी वॉइस साफ नहीं आ रही। सर साफ आ रही है हमारी तरफ तो। हाँ साफ आ रही है वॉइस, वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप अपना नहीं है नेट सर। चेक करो पहले तो, सारे माइक माइक ऑफ कर दो आप अपने अपने। कर दिए। हाँ अब आवाज आपके पास सही आएगी भी, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट अपने पास है विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो आप पीछे ये स्लाइड पढ़ के आए हो, ये जो स्लाइड पढ़ के आए हो आप, इस स्लाइड में एक चीज आपको दिख रही होगी कि यदि मैं क्या करता हूं कि यदि इस आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण को अपने बढ़ा दें, ठीक है, या मैं साथ साथ ये लिखता चाहता हूं, यदि अपने क्या कर दें, आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बढ़ा दें, तो इसके अंदर जो स्लैब के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहा था, उसकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी बताओ? बढ़ेगी। बढ़ेगी। इसकी वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब अपने पास रिलेशन जो था, रिलेशन ध्रुवण घनत्व का, वो रिलेशन क्या कहता है अपने को कि कैपिटल पी यानी ध्रुवण घनत्व किसके बराबर होता है? पी आई बटा में वी, यही है। अब ये जो आयतन है स्लैब का आयतन, ये तो कांस्टेंट है, ये तो नहीं बदल रहा, और पी आई का मान बढ़ रहा है, पी आई का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो कैपिटल पी यानी ध्रुवण घनत्व बढ़ेगा या घटेगा बताओ? ये भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। क्या ये कहानी, ये सीक्वेंस आपको पल्ले पड़ा गया? मतलब आरोपित विद्युत क्षेत्र यदि आप बढ़ा दोगे तो इस स्लैब का जो ध्रुवण घनत्व है कैपिटल पी, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी बताओ? तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो ध्रुवण घनत्व होता है कैपिटल पी, ये अपने स्लैब के ऊपर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आता है ना, उसके समानुपाती होता है ये। क्योंकि यदि ई नोट की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे, ई नोट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, तो आपके पास जो इस स्लैब के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अपने पास इक्वेशन क्या था ई का? ई का इक्वेशन था ई नोट माइनस ई आई, ई नोट माइनस ई आई, ये इक्वेशन था अपने पास, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग इस ई नोट को इंक्रीज करोगे, ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, मतलब इस ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ई नोट बढ़ने से क्या होता है? ई बढ़ता है, और ई बढ़ने से फिर आगे ये सारे सीक्वेंस के अनुसार ये जो कैपिटल पी होता है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल पी होता है यानी ध्रुवण घनत्व होता है पराविद्युत पदार्थ का, ये उस पराविद्युत पदार्थ के परिणामी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। यदि उस पराविद्युत पदार्थ के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, तो इस ध्रुवण घनत्व की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये इक्वेशन किसको पल्ले पड़ा बताओगी? सर 1 मिनट आपकी स्क्रीन घुमाना सर। कैसे? सर ये पता नहीं कैसे सीधा हो गया फोन, ये हो ही नहीं। वो तेरे वाले में हुआ है। मेरे पास तो सही है। तेरे मेरे वाले वाले में में वो कैसे ऊपर देख, हो गया? स्क्रीन पर टैप करके ऊपर देख। हाँ ऊपर वाला देख तू, ये कौन रोहित बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, युवराज। जलंधर जलंधर। अच्छा, ऊपर यस टैप सर, हो करके गई। देख, हो जाएगा। हो हाँ गई ठीक है होगी अभी। सर।
तो ये इसको आगे बढ़ाते हैं अपने। समानुपाती सर जो होते हैं आपने दोनों शब्द कौन उच्चारण कौन। किए थे वो दोबारा बोलना सर, थोड़ा सा इसको देख। हाँ वो शब्द दोबारा उच्चारण कर देता हूँ। आरोपित विद्युत क्षेत्र को यदि आप बढ़ाओगे तो पदार्थ के ऊपर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और पदार्थ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बढ़ने से प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ता है। और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ने से ध्रुवण घनत्व की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए जो ध्रुवण घनत्व होता है पराविद्युत पदार्थ का, वो उस पदार्थ के ऊपर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसके प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती होता है। ठीक है, ये शब्द उच्चारण करे थे मैंने। अब आपको पता है कि जैसे ही ये समानुपाती निशान हटाएंगे कांस्टेंट आएगा। एक कांस्टेंट तो आएगा एप्सिलॉन नॉट और एक कांस्टेंट आएगा अपने पास काई ई। ठीक है, ये जो अपने पास कांस्टेंट आ रहा है ना काई ई, ये जो अजीब सा कांस्टेंट आ रहा है काई ई, इसको ही अपने क्या कहते हैं, पराविद्युत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति। काई हम्म इसी इसी को क्या कहते हैं, पराविद्युत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है। ये सर एक्स सा और लिखा है आपने। हाँ एक्स सा लिखा है, एक तरफ से थोड़ा बड़ा करके, इसको काई कहते हैं, काई। काई ठीक है। और ये क्या होता है, ये विमाहीन राशि है। कैसी राशि है, विमाहीन विमाहीन राशि है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। नहीं होता। प्रत्येक पराविद्युत पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है। ठीक है, प्रत्येक पराविद्युत पदार्थ के लिए प्रत्येक पराविद्युत पदार्थ के लिए काई ई का मान क्या होता है, बोलो। भिन्न भिन्न। हाँ, काई काई ई का मान अलग अलग होता है। ठीक है, ये अपने पास तीसरी राशि कंप्लीट होगी जिसको अपने कहते हैं विद्युत प्रवृत्ति। मात्रक इसका कोई है नहीं। आगे बढ़े, बढ़ते हैं। बढ़े आगे। यस सर। यस सर बढ़ो। ठीक है, अभी 4 नंबर, 4 नंबर अपने पास आ जाएगा पराविद्युत नियतांक। पराविद्युत नियतांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ। के हाँ, तथा विद्युत प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति तो अभी बताया है ना। काई इसको हाँ काई से डिनोट करते हैं विद्युत प्रवृत्ति। ये क्या है? काई ई में संबंध, रिलेशन। ठीक है, इन दोनों में अपने को रिलेशन बनाना फाइंड है। करना ठीक है, इनमें रिलेशन बनाने के लिए क्या करोगे आप, पदार्थ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है उसका इक्वेशन लिख लो। परिणामी विद्युत क्षेत्र का आरोपित विद्युत क्षेत्र लगाने से पराविद्युत पदार्थ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आता है ना उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ई बराबर ई बराबर नॉट माइनस ई आई। ईपी, ई नॉट माइनस ईपी, यही होता है, हाँ ई नॉट माइनस ईपी। अब अपने क्या करते हैं, इनको आगे वैल्यूज पुट करते हैं। ई बराबर गाउस के नियम से ई का जो मान होता है वो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आवेशित सतह के लिए निकाला था इसको अपने। और जो हाँ प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र पदार्थ के अंदर जो पैदा होगा ध्रुवण के कारण से, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा पी
और बटा में एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे ई नोट को ई नोट ही लिख दिया सर आपने तो। हाँ हाँ, ऊपर ई नोट ही। एप्सिलॉन नोट ही आएगा। तो यहाँ दूसरी टर्म में क्या सिग्मा पी के नीचे, हाँ सिग्मा पी के नीचे एप्सिलॉन नोट ही आएगा। क्यों आएगा देखें, क्योंकि इस पराविद्युत पदार्थ के अंदर का जो भाग है ना सारा का सारा, ये कैसा है देख, उदासीन है। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज जहाँ पे नहीं होता उसको अपने एज ए वैक्यूम ट्रीट करते हैं, निर्वात लेके चलते हैं उस जगह को अपने, ठीक है ना, निर्वात ठीक लेके है। चलते हैं उसको। तो ये सिग्मा पी के बटा में भी क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट आएगा। एलसीएम सर इसके कितना आ गया इसका बताओ। सर इसके साथ में 2 नहीं होता जी गुणा में। अरे नहीं होता, नहीं होता। ये जो होता है ना, ये जो इक्वेशन निकाला है आपने, ये इक्वेशन किसके लिए निकाला हुआ है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट जो है ये प्लेट के लिए निकाला हुआ है। ये पहले एप्लीकेशन थे आपके, दो अनुप्रयोग थे गाउस के नियम के। आवेशित सतह अलग चीज होती है और आवेशित प्लेट अलग चीज होती है। ये जो अपने सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट किया है, ये आवेशित प्लेट के लिए किया है, सतह के लिए नहीं किया, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये एलसीएम लेंगे तो ऊपर पार्ट आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। यहाँ पर अपने जो सिंबल यूज कर लिया था ना, ये आई यूज कर लिया, इसकी जगह पी यूज करना था, पी। कहाँ पे? प्रेरित के लिए पी यूज करना है, ठीक है, पीछे जो अपने कर रखा है ना ये। अपने ने आई यूज किया था वो क्या? हाँ हाँ, ये सिग्मा ई आ जाएगा, सिग्मा पी आ जाएगा, बस और कुछ चेंज नहीं करना। चलो इस स्लाइड पे थे अपने, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान दो आप इस पे। ई बराबर, इस सिग्मा की वैल्यू को दोबारा से आप पुट करोगे तो ई नोट इंटू सिग्मा नोट लिखो इसको, सॉरी, ई नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। क्यों? क्योंकि ई नोट की जो वैल्यू है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट के बराबर थी। तो यहाँ से जो सिग्मा आएगा वो ई नोट इंटू एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ये रहा सिग्मा ई नोट, ये वाली सिग्मा की वैल्यू भर दी अपने, ई नोट एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा पी, सिग्मा पी। सिग्मा पी की जो वैल्यू है, क्या ये सिग्मा पी हमने ध्रुवण घनत्व कैपिटल पी के बराबर लिखा था? देखो स्लाइड में, ये डबल ई नोट कहाँ से आ गया? कौन सा डबल ई नोट? ये वाला क्या? देख ये जो है, ये इस ई नोट को क्या लिखा था आपने, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट लिखा था ना। ये देखिए इक्वेशन, ई नोट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से सिग्मा को रख ले, एप्सिलॉन नोट इंटू ई नोट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, माइनस में जो सिग्मा पी है, वो सिग्मा पी जो होता है वो कैपिटल पी के बराबर होता है, ध्रुवण घनत्व के बराबर। पीछे प्रूफ करके आए अपने इसको। हाँ बटा में क्या आ गया अपने पास, एप्सिलॉन नोट। इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ई इंटू एप्सिलॉन नोट। राइट हैंड साइड में पहली टर्म आएगी ई नोट इंटू एप्सिलॉन नोट माइनस पी। पी की वैल्यू किसके बराबर होती है, यहां से देखो, पी की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नोट काई ई इंटू ई। एप्सिलॉन नोट काई ई इंटू ई, इसके बराबर हो गया ये। अब आप इस माइनस वाली टर्म को उठा के इस साइड ले जाओ, पॉजिटिव की हो जाएगी। पॉजिटिव की हो जाएगी। तो इक्वेशन आ जाएगा अपने पास ई नोट एप्सिलॉन नोट बराबर, ई एप्सिलॉन नोट तो पहले से पड़ा है और ये टर्म पॉजिटिव की हो जाएगी, एप्सिलॉन नोट काई ई इंटू ई। अब राइट हैंड साइड में से मेरे को बताओ कॉमन क्या आ रहा है राइट हैंड साइड में से? राइट में से क्या? ई नोट। राइट हैंड साइड में से कॉमन आ गया, दोनों ही आ रहे हैं और ना? ई नोट। हाँ, ई और एप्सिलॉन नोट दोनों कॉमन आ गए। 1 प्लस काई। हाँ, 1 प्लस
काई ई ब्रैकेट में बचेगा। हम्म, अब आप देखो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, कैंसिल हो गया बराबर है। और ये जो ई है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, हम्म, और बराबर क्या आ गया अपने पास 1 प्लस काई ई। अब देखो बाय डेफिनेशन आरोपित विद्युत क्षेत्र और प्रेरित इसके घटा हुआ विद्युत क्षेत्र जो का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, ई के। के के बराबर ई नोट बटा आ गया। ई। ये देखो ई अच्छा। नोट बटा ई की वैल्यू के बराबर होती है ना, तो हाँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ई नोट बटा ई बन गया इसको के लिख दें, लिख रहे हैं। बराबर आ जाएगा 1 प्लस काई ई। यही अपना जो है वो रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन आ गया, ये आ गया अपने पास पराविद्युत नियतांक कैपिटल के और विद्युत प्रवृत्ति काई ई में संबंध। ठीक है, दोबारा करते हैं सर एक बार इसको। ये क्या, हाँ। बिल्कुल दोबारा करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को कौन सा इक्वेशन लिखना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र का। परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है अपने पास ई बराबर ई नोट माइनस ईपी। ये इक्वेशन हो गया। उसके बाद में इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो गाउस का नियम जो होता है ना, गाउस के नियम के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सतह के लिए तो होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, और प्लेट के लिए होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। तो हमने इस ई नोट की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, ये देखो पुट कर दिया। ई पी क्या चीज है, ई पी है पदार्थ के अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा पी बटा में एप्सिलॉन नोट के बराबर होगी। ये वाली टर्म लिख दी। उसके बाद कॉमन ये एलसीएम लिया हमने, एप्सिलॉन नोट एलसीएम आ गया, और सिग्मा की वैल्यू को दोबारा हमने किसके बराबर पुट करा, देखो ई नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, इसी से निकाला। देखो सिग्मा की वैल्यू को ई नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, ये वाली टर्म होगी, ये वाली टर्म देखो दिख रही है। माइनस सिग्मा पी की जो वैल्यू होती है, सिग्मा पी प्रेरित आवेश घनत्व, ये किसके बराबर होता है, कैपिटल पी के बराबर। ध्रुवण घनत्व के बराबर। हाँ ध्रुवण घनत्व के बराबर, तो उसको कैपिटल पी लिखा। आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई को एप्सिलॉन नोट से गुणा हो गया, हाँ। और राइट हैंड साइड में ई नोट एप्सिलॉन नोट एज इट इज है, माइनस पी की जो वैल्यू है वो देखो इसके बराबर होती है, पी की वैल्यू एप्सिलॉन नोट काई ई इंटू ई के बराबर, ये लिख दी देखो। ठीक है, आगे तो समझाई क्या गया। हुआ है, मैं यहाँ तक ही था, आगे तो समझाई गया। हाँ आगे पक्षांतरण किया और कॉमन लेके हमने कैंसिल आउट कर दिया एप्सिलॉन नोट को। आगे रिलेशन ये फाइनल रिलेशन ये बनेगा अपने पास के बराबर 1 प्लस काई ई। यहाँ तक की बात पल्ले पड़ गई क्या, पड़ गई सर। ठीक है। अभी अब अपने पास एक लास्ट टर्म बची हुई है अभी, पांचवी क्या कहते हो, कर दें उसको, कर देते हैं सर। चलो इसकी कोई परिभाषा तो क्या है, किसकी, ये प्राविधिक संबंध की जो पीछे किया ये पिछले स्लाइड में किया, इसकी इसकी कोई परिभाषा नहीं, इसको एज इट इज ऐसे लिखना है, अपने रिलेशन निकालना बस। 5 नंबर जो कल आपको बताया था वो बताया था प्रेरित आवेश का सूत्र, प्रेरित आवेश का सूत्र ध्रुवण के कारण से अपने कहा ना कि प्रेरित आवेश आता है, प्रेरित आवेश, उसका क्या सूत्र होगा वो अपने निकालना है। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से अपने बनाया था डायग्राम, ये प्लस आवेश लिया, ये माइनस आवेश लिया, यहाँ पे एक पट्टिका रखी, इस पट्टिका के बीच वाला भाग तो उदासीन हो गया था, यहाँ पे कौन सा आया माइनस, और यहाँ पे कौन सा आया प्लस। इसको लिखा था अपने क्यू आई प्लस का, और इसको लिखा था माइनस का क्यू आई, यही तो है प्रेरित आवेश।
अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपने, ठीक है। तो इसके लिए फिर से अपने क्या करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र लिखेंगे। सर क्यू पी से लिखते हैं ना अपने इसको, है क्यू पी से। क्यू पी लिख दो, ये लो। प्रेरित से याद रहेगा। क्यू पी लिख देते हैं, क्यू पी, ये लो, ठीक है। प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलना, ये सॉरी परिणामी ये विद्युत क्षेत्र। ई बराबर ई नॉट माइनस वो ई बराबर ई नोट माइनस ई पी, ई नोट माइनस ई पी, यही होता है ना, यही होता है। मैं क्या करता हूँ, दोनों ओर ई नोट से डिवाइड कर दो। एक मिनट रुकना है, दोनों ओर क्या करना है, दोनों ओर ई नोट से डिवाइड करना है। आज थोड़ा पेन अजीब सा चल रहा है यार, आलसी सा लग रहा है। आज पेन थोड़ा सा ना अजीब सा है यार। डर लग रहा है या है डर लग रहा है? पेन थोड़ा सा पता नहीं क्या है, इसकी समस्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, ई नोट से डिवाइड करो, इधर साइड आ जाएगा ई बटा में ई नोट, हाँ ई बटा ई नॉट। ई नोट से ई नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस सर ये दोनों बना। अच्छा दोनों ओर करना है ना। ये ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान देना भी, ये जो अपने पास ई नोट बटा ई होता है, ई नोट बटा ई, क्या इसकी वैल्यू को के बराबर लिखते हैं क्या? यस सर। तो ई बटा ई नोट को क्या लिखेंगे? ई बटा ई नॉट को 1 बटा के। हाँ इसको लिखेंगे 1 बटा के, बराबर, ये तो कट के वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, 1 आ जाएगा, माइनस ईपी बटा में ई नोट, ईपी बटा में ई नॉट। ई नोट। अब ईपी बटा में ई नोट अपने को निकालना है भी। इसकी वैल्यू देखो कैसे लिखोगे, ईपी की वैल्यू किसके बराबर होती है? ईपी ईपी की आपने हो सिग्मा जाएगी पी इंटू ई एप्सिलॉन माइनस। नोट, सिग्मा पी इंटू एप्सिलॉन नोट। देखो यहां से, ये रहा, ई पी की वैल्यू को किसके बराबर लिखा था? सिग्मा पी बटा एप्सिलॉन नोट लिखा था ना। तो यहां से अपने किसकी वैल्यू पुट करनी थी इसमें? हाँ ईपी की वैल्यू पुट करनी थी, तो ये बटा में चला जाएगा ना। एक मिनट एक वही मिनट, तो सर, आप गुना में कहाँ से आ जाए नया बंदा। गुणा मिलेगी इसको, ऐसी टर्म बन जाएगी। यस सर। और बटा में जो ई नोट है, इसको सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट कर देंगे, ये आ जाएगा। देखो ये पूरा आ गया ब्रैकेट के अंदर। अब इसको ये आगे और ऊपर सॉल्व नीचे किया नहीं तो, जाएगा। हाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एप्सिलॉन नोट से तो एप्सिलॉन नोट कट जाएगा। हाँ इससे ये घट जाएगा। तो 1 बटा के बराबर बना अपने पास 1 माइनस सिग्मा भी पी बटा बटा में सिग्मा, यही आ जाएगा। यस सर। अब आप क्या करो, सिग्मा पी बटा सिग्मा को तो एक तरफ कर लो, और ये हाँ बन ठीक है। जाएगा 1 माइनस के, ये बन गया ना। अपने को तो प्रेरित आवेश निकालना था या प्रेरित आवेश घनत्व निकालना है, तो सिग्मा पी को एक तरफ कर लो और सिग्मा को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस 1 बटा के, ये आ गया अपने पास प्रेरित आवेश घनत्व, प्रेरित आवेश घनत्व आ गया ये, ठीक है। ठीक है। क्या चीज आ गया है? प्रेरित आवेश घनत्व। अब सिग्मा पी को मैं लिख देता हूं क्यू पी बटा ए, सिग्मा को क्यू बटा ए लिखा जा सकता है। और ये जो सिग्मा है ये बन जाएगा क्यू बटा ए, और 1 माइनस 1 बाई के,
ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्यू पी की जो वैल्यू है वो बराबर बन गई क्यू 1 माइनस 1 बाई के। अब इस फॉर्मूले में के तो आपको पता लग गया क्या चीज है, के क्या चीज है अभी? के सर वो है, नाम याद नहीं आ रहा वो। पराविद्युत नियतांक। हाँ वो तो वही है। पराविद्युत नियतांक। और जो क्यू है, मैं क्यू तो क्यू बता क्या रहा। चीज है? ये क्यू, क्यू पी तो प्रेरित आवेश प्रेरित आवेश हो गया। क्यू क्या चीज है? क्यू, क्यू ये जो अपने आरोपित विद्युत क्षेत्र लगाने के लिए जो प्लेटें ली थी ना, हाँ ये प्लेटें, इन प्लेटों पर आवेश है क्यू। ठीक है, इन आवेशों, इन प्लेटों पर आवेश की मात्रा जो है वो किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। जिससे हमने आरोपित विद्युत क्षेत्र लगाया है ना, इन्हीं प्लेटों से तो लगाया था आपने, इन्हीं प्लेटों से। यस सर। तो इन प्लेटों को जो चार्ज दिया था आपने, ये वाला चार्ज इन प्लेटों पर, इस चार्ज की वैल्यू क्यू के बराबर है। और ये जो अपने पास क्यू पी है, ये क्यू पी ये वाला आवेश है जो इस पराविद्युत पदार्थ की दोनों विपरीत सतहों पे ध्रुवण की घटना के कारण आता है, इसी को अपने प्रेरित आवेश कहते हैं। तो क्यू पी का फॉर्मूला किसके बराबर आया? क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बटा के। तो ये फॉर्मूला अपने को ये भी बता रहा है कि जो प्रेरित आवेश होता है विद्युत पराविद्युत पदार्थ के सतहों पर, इसका मान जो है वो क्यू के मान की तुलना से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा था, है ये थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को। ये टॉपिक है। हाँ टॉपिक। हाँ ऐसा ही है, टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, अजीब सा ही है थोड़ा। इसमें मांगीलाल बैठा है, 2 3 4 5 6 7, 3 जने एब्सेंट है यार। कौन कौन एब्सेंट है? एक तो लियाकत एब्सेंट है, और एक युवराज की प्रॉब्लम थोड़ी है ना, एक सागर। एक सागर। सर ये एक बार रिपीट करना वापस से, क्या हुआ? ये वापस से रिपीट करना। रिपीट करूं इसको? देखो रिपीट कर देता हाँ हूँ मैं जल्दी कर से। रहा। ध्यान दो, अभी प्रेरित परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर होती है E बराबर ई नोट माइनस ईपी। इस समीकरण में दोनों और ई नोट से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बना अपने पास ई बटा ई नोट, राइट हैंड साइड में ई नोट बटा ई नोट माइनस ईपी बटा ई नोट। ई नोट से ई नोट कट जाएगा, एक आ जाएगा उसकी जगह पे, ये रहा एक। और जो ई बटा ई नोट है इसकी वैल्यू 1 बटा के बराबर होती है, क्योंकि के का मान जो है, के का मान ई नोट बटा ई के नोट बराबर बताइए होता होता है। है। और ये है ई बटा ई नोट, तो ये वैल्यू 1 बटा के बन जाएगी। उसके बाद 1 माइनस ई पी, ये जो ई पी दिखाई दे रहा है, इस ई पी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन नोट, और बटा में ये जो ई नोट दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1 बटा के, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा पी बटा सिग्मा। तो 1 बटा के की जगह ले आए अपने सिग्मा पी बटा सिग्मा को, और उसकी जगह 1 बटा के को ले गए, तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद ये तो है आवेश घनत्व, आवेश में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि जो सिग्मा होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो क्यू बटा ए के बराबर होती है ना। तो सिग्मा पी की जगह लिखा अपने क्यू पी बटा ए, सिग्मा की जगह लिखा क्यू बटा ए, ब्रैकेट तो एज इट इज है ही है। ए से ए क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? क्यू पी प्रेरित आवेश बराबर क्यू, क्यू क्या चीज है? जो हमने आरोपित विद्युत क्षेत्र लगाने के लिए प्लेटें ली थी, उन प्लेटों पर जो आवेश है वो क्यू से डिनोट कर रखा है हमने, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई के। क्यू पी की वैल्यू हमेशा छोटी होगी क्यू से। तो ये अपना आज का टॉपिक था अभी। ठीक है, पराविद्युत का जो अपना पार्ट है, पराविद्युत पार्ट अपने को कंप्लीट हो चुका है पूरा। इसका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता अभी एग्जाम के अंदर। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा अगर संभावना बनती है ना, तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, इन पे ज्यादा संभावना बनती है, और किसी फॉर्मूले पे कभी न्यूमेरिकल नहीं आता।
ना तो कभी कंपटीशन एग्जाम में आता है और ना ही कभी बोर्ड एग्जाम में आता है। लेकिन इसकी जो थ्योरी है ना टॉपिक की, एमसीक्यू आ सकता है। इसकी जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी आगे जो अपने टॉपिक करेंगे ना संधारित्र, उसके संधारित्र के न्यूमेरिकल्स में इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक इसकी थ्योरी नहीं आएगी ना, तो संधारित्र के आपको मान के चलो कि 30 से 40% संधारित्र के न्यूमेरिकल आपसे हल नहीं होंगे। ठीक है, अब अपने अगले वाला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर काफी न्यूमेरिकल भी बनते हैं। संधारित्र, ठीक है, कैपेसिटर जिसको कहते हैं अपने। तो अपने अभी विदाई लेते हैं। एक ये ग्रुप में सारों को मैसेज करके कह देना यार रेगुलर आया करो क्लास लगाने, ऐसे बात थोड़ी बनेगी यार। ना तो ये टेस्ट देते हैं और ना ही ये ग्रुप में मैसेज मेरे को करना पड़ेगा अभी क्लास लगाने तो रेगुलर आया करो। टेस्ट भी नहीं देते ये और क्लास भी नहीं लगाते। मैं तो कल कोई कारण और नहीं आया। नहीं चलो वो तो अलग बात है, चलो कारण हो गया कोई, लेकिन ऐसे डेली थोड़ी स्किप कर सकते हैं अपने। ठीक है चलो मिलते हैं अपने, फिर कल मिलते हैं। संधारित्र वाला टॉपिक लेके मिलेंगे, बहुत ही एक्सक्लूसिव टॉपिक है, काफी अच्छे न्यूमेरिकल उस पे बनते हैं। शुरू से यदि उस टॉपिक को आप लोग देखोगे तो ही आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, अदरवाइज संधारित्र वाले टॉपिक को भूल जाना। सर और अपने उसके लिए क्लास उस दिन लगाएंगे क्या आप? किस दिन? जो सब लगेगी, सब लगेगी क्लासें, क्लासें डेली चलेंगी। तो ये टॉपिक तैयार कर लेना अभी, क्योंकि इसका जो काम है, इसकी थ्योरी का जो काम है वो इसमें आएगा अपने संधारित्र वाले टॉपिक में, थ्योरी काम आएगी इसकी। हाँ चलो ठीक है अभी, गुड नाइट आप सभी को। आपको भी गुड नाइट। हाँ।